हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो लेकर आ गया हूं। आपको बताना चाहता हूं, मैं जनवरी से लेकर जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1800 क्वेश्चंस का पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आपको मैं टोटल मिला के 600 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। 3 पार्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और सबसे खास बात क्या रहने वाली, ये जो आपका तीनों पार्ट है ना, ये आपको नेक्स्ट वीक से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में ना टोटल मिला के 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। और ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहने वाला है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे 6 महीने में आए हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो और ये जो तीनों पार्ट अच्छे से पढ़ लेते हो एग्जाम से पहले, आपका ये 6 महीने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो स्टार्ट कर दी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे 10 मिनट शो के फॉर्म में। तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। सुबह 7 बजे वीडियो आ जाती है। और हमारी लास्ट 6 मंथ की जो ई बुक है जनवरी से लेके जून महीने की 5000 प्लस क्वेश्चन वाली, वो भी आ चुकी है। आपको मैं आगे जाके इन्फॉर्मेशन दूंगा कंप्लीट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, मई 2025 में पुर्तगाल का प्रधानमंत्री किसे पुनः नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा लुइस मोंटेग्रो। लुइस मोंटेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 जून को मनाया गया है। इसकी थीम है आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं, इंग्लिश में लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? डी गुकेश। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस पद्मानाभन को नियुक्त किया गया है। मई 2025 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा विटोल्ड बांका, जो कि पोलैंड देश के हैं। और इसी के साथ ना वाडा के उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है, यांग यांग, जो कि चीन देश के हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत कहां पर की है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा राजीव मेमानी को। टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? टाटा आईपीएल 2025 का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, यानी कि आरसीबी ने। और इसके कप्तान कौन है? रजत पाटीदार। उपविजेता की टीम रही है पंजाब किंग्स। 18वां संस्करण खेला गया है टाटा आईपीएल 2025 का। मई 2025 में किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा टिम विगमोर। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन साइबर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? रूस देश पर। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं करोल नवराकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनालेना बेरबॉक, जो कि हैं जर्मनी की। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान 10वां है। शीर्ष 3 की बात करेंगे, टॉप 3 खाली है। तो नंबर 4 पे डेनमार्क को मिला है, 5वां नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम 6ठे स्थान पे है। तो अगर आपसे ये पूछ लें, बताओ ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक 10 है। पूछा जाए शीर्ष पर कौन सा देश है, तो टॉप पर कौन सा देश है? डेनमार्क है। वैसे तो टॉप 3 खाली है, लेकिन इस हिसाब से डेनमार्क को चौथा स्थान मिला है, तो टॉप पर तो डेनमार्क ही रहा। अगला क्वेश्चन है, यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पेरिस सेंट जर्मेन, पीएसजी फ्रांस ने जीता है यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 का खिताब। उपविजेता इसमें रही है इंटर मिलान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्भपात की गोली RU486 मिफेप्रिस्टोन के आविष्कारक एटियन एमिले बोलियो का 98वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? फ्रांस देश से संबंधित है। किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा? गुजरात के कच्छ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर के गांदरबल में। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के
नए राष्ट्रपति के रूप में बने हैं ली जे म्यांग। नेक्स्ट है, जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? खीचन जो कि फलोदी में है और मेनार जो कि उदयपुर में है। ठीक है, इनको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। दोनों रामसर स्थल राजस्थान में हैं और कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 91 हो गई है अब भारत में। जून 2025 तक का ये डाटा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 जून को। इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। लेज़र हथियार प्रणाली का सफल उपयोग कर दुश्मन ड्रोन को मार गिराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? इजराइल। जून 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अश्वनी लोहानी को। कुश्ती टूर्नामेंट उलान बटार ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। टॉप 3 देश की बात करेंगे, मंगोलिया नंबर 1 पे रहा है। नंबर 2 पे बात करेंगे, भारत रहा है। भारत ने कुल 21 पदक जीते जिसमें कि 6 गोल्ड है, 7 सिल्वर है, 8 ब्रॉन्ज है। नंबर 3 पे तुर्की रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? 7 जून को। थीम है खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, इंग्लिश में फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? निकारागुआ। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी किस वर्ष आयोजित की जाएगी? 2027 में। अगला क्वेश्चन है, ICC महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा भारत में। संस्करण होगा 13वां। जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? S महेंद्र देव को। विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है? 8 जून को। थीम है आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना, इंग्लिश में वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? UAE के मोहम्मद वसीम को। और इसी के साथ बात करेंगे महिला में तो क्लो ट्रायोन को जो कि है दक्षिण अफ्रीका की। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन के हांगझाऊ में। संस्करण की बात करेंगे 11वां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आयुष निवेश सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ FAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शैलेश C मेहता को। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ जो कि है अमेरिका की। पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज जो कि है स्पेन के। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? फ्रांस। इसकी थीम की बात करेंगे महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्रवाई में तेजी लाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, जून 2025 में किस देश ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाली ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रूस देश ने। बताना चाहता हूँ कि ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाला ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोपा डेल रे कप 2025, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पर लिखी गई पुस्तक मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर के लेखक कौन है? आदिश C अग्रवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, इसने जीत लिया है कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब। 32वां संस्करण था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हैं ये बने गए हैं नर्मदेश्वर तिवारी।
अगला क्वेश्चन, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस नई डाक सेवा का घोषणा की है? ज्ञान पोस्ट। भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहाँ पर की है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और लॉन्च किया गया है व्यास नभ मोबाइल ऐप। अप्रैल 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? कमला प्रसाद बिसेसर। अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? झारखंड के लातेहार में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 मई को। थीम है श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, इंग्लिश में सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा की पूर्व चेतावनी देने के लिए किस ऐप को बढ़ावा दिया है? सचेत ऐप को बढ़ावा दिया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया है? तेजपाल भाटिया को नियुक्त किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। विश्व ट्यूना दिवस 2025 कब मनाया गया? 2 मई को। थीम है हमारा महासागर, हमारा ट्यूना, हमारा भविष्य, इंग्लिश में आवर ओशन, आवर ट्यूना, आवर फ्यूचर। किस संगठन ने अभिनव निगरानी को गति देने के लिए एम फॉर नेचर यानी कि एम का फुल फॉर्म क्या है? एक्सेलरेटिंग इनोवेशन मॉनिटरिंग फॉर नेचर पहल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में यकृत रोगों की रोकथाम के लिए हील्ड फुल फॉर्म है हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज पहल का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित करने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ पर किया है? मुंबई, महाराष्ट्र में। थीम की बात करेंगे कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया? 3 मई को। थीम की बात करेंगे बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। पहली बार यह जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। मई 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? 151वां स्थान है। नॉर्वे नंबर 1 पे है, आइसलैंड नंबर 2 पे है, स्वीडन नंबर 3 पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुश्री अनुराधा प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? गोवा फुटबॉल क्लब ने। उपविजेता इसमें जमशेदपुर फुटबॉल क्लब रहा है। संस्करण 5वां आयोजन हुआ है ओडिशा भुवनेश्वर में। मई 2025 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने DRDO की नई नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला कहाँ पर रखी? नाग्यालंका, आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारत ने किस देश की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की रक्षा ऋण सुविधा की घोषणा की है? अंगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है।
हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 जीके जीएसई बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट पीडीएफ चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का पीडीएफ हो गया, जीके जीएस का पीडीएफ हो गया, 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का पीडीएफ, कंप्यूटर का पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए जीएस या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का जीके जीएस का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जीता है उपविजेता, इसमें दक्षिण कोरिया रही है। विश्व अस्थमा दिवस 2025 का मनाया गया 6 मई को। थीम है शोषण द्वारा उपचार सभी के लिए सुलभ बनाएं। इंग्लिश में मेक ब्रीदिंग ट्रीटमेंट्स एसेसिबल टू ऑल। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य ने भूजल संकट से निपटने के लिए एआई सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है? हरियाणा ने। मई 2025 में डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? मध्य प्रदेश के श्योपुर में। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार में। 7वां संस्करण शुभंकर इसका गज सीमा। थीम की बात करेंगे खेल से देश खेल से विकास। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? 130वां स्थान है। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे, नॉर्वे नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 मई को मनाया गया है। थीम की बात करेंगे हम, यह दस्ताने हो सकते हैं, यह हमेशा हाथ की स्वच्छता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने किस राज्य के पेदमपल्ली क्षेत्र में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया है? तेलंगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में यमन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सलीम सालेह बिन ब्रिक को। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 मई को। मई 2025 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के किस निदेशक कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? प्रवीण सूद। मई 2025 में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने किन 2 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? कोटा जो कि राजस्थान में है और पुरी जो कि ओडिशा में है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है? अंगोला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना के आईएनएस शारदा ने किस देश के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास शुरू किया है? मालदीव। मई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास परियोजना को विश्व बैंक समर्पित 474.39 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है? हरियाणा। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्मान उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में। मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने हैं? रॉबर्ट प्रीवोस्ट। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 का मनाया गया? 8 मई को। थीम है मानवता को जीवित रखना। इंग्लिश में कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। मई 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदी है? तो देखिए S-400 मिसाइल प्रणाली भारत ने खरीदी है रूस से। मई 2025 में किस देश में निर्मित दूसरा उन्नत स्टीलेथ फ्रिगेट INS तमाला भारत को प्राप्त होगा? रूस। मई 2025 में किस कंपनी ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए स्पेसएक्स के स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है? एयरटेल अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, अभी जो जितने भी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं। FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? तो ये बढ़िया चावल योजना जो शुरू करा ये तेलंगाना ने करा है।
मियामी ओपन चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता? जैकब मैनिस्क ने जीता है, जो कि हैं चेक गणराज्य के। विंडहम कैंपेबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राणा दास गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत किस स्थान पर है? देखिए भारत जो है तीसरे स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य पदक के साथ, और एकमात्र स्वर्ण पदक महिला कुश्ती में मनीषा भानवाला ने जीता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 का मनाया गया? 2 अप्रैल को। थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG। भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां स्थापना दिवस 2025 का मनाया गया? 1 अप्रैल को। भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रंप 2025 का चौथा संस्करण आयोजित हुआ? तो ये टाइगर ट्रंप 2025 एक्सरसाइज है, भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ है। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? देखिए मियामी ओपन चैंपियन 2025 की बात हो रही है, आर्याना सबालेंका ने जीता है। पुरुष एकल खिताब जीता है जैकब मैनिस्क, जो कि चेक गणराज्य के हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? हिसार, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता नई डिप्टी गवर्नर बनी है RBI की। पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2026 तक। किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है? तो भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट कॉन्साइलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव चोपड़ा। अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी? शर्ली बोजवे। कहाँ की हैं ये? घाना की। किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा GI टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 का मनाया गया? 2 अप्रैल को। थीम है कल्पना की स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्ब्स ने अपनी 39वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची जारी की, इसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? एलन मस्क ने। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुभाष चंद्र रल्हन को। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को, जो कि हैं पाकिस्तान के। वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? ओडिशा में। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया? राणा प्रताप कलिता को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में सागरमाला परियोजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2025 के पहले चरण का आयोजन कहाँ किया गया? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP किसे नियुक्त किया गया है? सीमा अग्रवाल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। इंग्लिश में आवर ओशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाबू जगजीवन राम। किस राज्य में माधवपुर मेला 2025 का आयोजन किया गया है? गुजरात में। अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? बांग्लादेश ने। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 अप्रैल को।
थीम है स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। किस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? हरियाणा। और आपको बताना चाहता हूँ भिवानी जिले के तिगराना और मिठाताल गांव में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किसने सबसे उन्नत लामा 4 एआई मॉडल लॉन्च किया है? मेटा ने। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के कितने नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है? 7। कौन कौन से? नौलेन गुरेर संदेश, दूसरा है कामारपुकुर का सफ़ेद बोंडे, मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, बारुईपुर अमरूद, राधुनी पागल चावल और मालदा का निस्तारी रेशम यान शामिल है इसमें। अगला क्वेश्चन है, समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है? तमिलनाडु। टॉप 3 की बात करेंगे, तमिलनाडु 157 के साथ नंबर 1 पे, केरल नंबर 2 पे, कर्नाटक नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर्स पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? पुर्तगाल। किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कन्नन डिपिया को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? केरल। नेक्स्ट है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार चौथी बार किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने, बेल्जियम देश के हैं। अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। नेक्स्ट है, इंग्लैंड टीम का नया वाइट बॉल कप्तान किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा हैरी ब्रूक को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया उप मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? विरल दावड़ा को। भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में कुल कितने पदक जीते? 6 पदक। टॉप 3 की बात करेंगे, उज्बेकिस्तान नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, कजाकिस्तान नंबर 3 पर है। अप्रैल 2025 में किसके द्वारा वीगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। अप्रैल 2025 में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सतीश शाहवा को। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने पुनः निर्मित जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? भद्राचलम में किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया है? अजय भादु को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया? गुजरात के जामनगर में। केंद्र सरकार ने 25वीं एवं 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया? IRCTC और IRFC को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 मार्च को। नेक्स्ट है, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकों का ट्रायल शुरू किया? टाटा मोटर्स। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? अहमदाबाद। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 का मनाया गया? 4 मार्च को। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है, इंग्लिश में सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एसेंशियल फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। नेक्स्ट है, नासा बिग बैंग के बाद ठीक बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? स्फेयरएक्स टेलीस्कोप मिशन। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। टॉप 3 की बात करेंगे, म्यांमार नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, पाकिस्तान नंबर 3 पर है। किस देश ने भारत को कोबाल्ट और तांबे के अन्वेषण के लिए 9,000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीनफील्ड क्षेत्र देने की सहमति व्यक्त की है? जाम्बिया। चिली ओपन 2025 युगल खिताब किसने जीता? ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और निकोलस बैरियंटोस जो कि हैं कोलंबिया के। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक यानी कि ED किसे नियुक्त किया गया है? अजीत रत्नाकर जोशी को। प्रिज्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? लियू जियाकून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया? 8 मार्च को। थीम है तेजी से कार्रवाई करें, इंग्लिश में एक्सीलरेट एक्शन। वार्षिक साहित्य महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। थीम है
भारतीय साहित्यिक परंपरा, इंग्लिश में इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंजू राठी राणा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। उपविजेता इसमें न्यूजीलैंड रही है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ मुखर्जी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत है 14वें नंबर पे। नंबर 1 पे है बुर्किना फासो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? पंजाब ने। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 10,371 करोड़ रुपए। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीती है? प्रणव वेंकटेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं? दिनेश कार्तिक बने हैं। कुल स्कोर है 7451। अगला क्वेश्चन है, हिसाशी टेकुची को किस कंपनी का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? मारुति सुजुकी। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022-25 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। संस्करण की बात करेंगे, तीसरा एडिशन है। इसरो ने अपना सोमा मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? GSLV F-15 से लॉन्च किया है। किस विंग कमांडर को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम क्या रखा है? अमेरिका की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया है? 4। कौन कौन सा है? तमिलनाडु का सक्काराई कोटी पक्षी अभ्यारण्य और थेरेनथेंगल पक्षी अभ्यारण्य, सिक्किम का खेचे ओपलरी आर्द्रभूमि और झारखंड का उधवा झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? सबका विकास। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? भारत ने। उपविजेता इसमें दक्षिण अफ्रीका रही है। संस्करण की बात करेंगे, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? 2 फरवरी 2025 को मनाया गया है। थीम की बात करेंगे, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस महान बल्लेबाज को BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संस्था ने तकनीकी गड़बड़ियों को रिपोर्टिंग के लिए आई स्पोर्ट पोर्टल लॉन्च किया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? शराची रहरव बंगाल टाइगर्स ने। उपविजेता की बात करेंगे, हैदराबाद तूफान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा चीन का हार्बिन। नेक्स्ट है, इंडिया रेनिसेंस मोदी डेकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा। विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 फरवरी को। थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सोरेल। नेक्स्ट है, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? न्यूजीलैंड देश ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? चंद्रिका टंडन। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ है? मालदीव। बार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? बार्ट डी वेबर ने बेल्जियम देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 कब मनाया जाता है? 1 से 7 फरवरी तक। थीम की बात करेंगे, शांति के लिए एकजुटता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभिषेकम किया है? जकार्ता इंडोनेशिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? डोगरी। पुस्तक की बात करेंगे, एक और अश्वत्थामा।
किस देश ने मिचीबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? जापान। पहला विश्व पिकलबॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? बेंगलुरु जवान ने। उपविजेता पुणे यूनाइटेड। व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं प्रदान करने वाला भारत और दुनिया का पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। पहल का नाम है मना मित्र। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक पीएम ई ड्राइव के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 10,900 करोड़। फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है? भारत। पहले स्थान पर है चीन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं? सागर सिंह कलसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तशिको गेलेई। अगला क्वेश्चन है, एशिया की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 के शहर में आयोजित की जाएगी? बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? 6 फरवरी को। थीम है गति बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी से अपनी सदस्यता वापस ले ली और यूएनआरडब्ल्यूओ के वित्त पोषण में कटौती की है? अमेरिका। सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? के बालासुब्रमण्यम को। किस राज्य की आखिरी नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और वह राज्य नक्सल मुक्त घोषित हो गया है? कर्नाटक। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उपविजेता की बात करेंगे चंडीगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? विजय दुर्ग। कौन सा देश फोर्ब्स 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पहले स्थान पर है? अमेरिका। टॉप 3 की बात करेंगे, यहाँ दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान है रूस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? कर्नाटक। फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्र तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई है? ऋषिकुलिया तट। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नमिता गोखले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का मनाया गया है 28 जनवरी को। थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? तो देखिए, एआई मॉडल जो मैग्मा है इसका अनावरण किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे बने हैं। शून्य भेदभाव दिवस 2025 का मनाया गया 1 मार्च को। थीम है हम एक साथ खड़े हैं, वी स्टैंड टुगेदर। उत्तर प्रदेश के शहर में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया है? नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष संगठन और सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? नासा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लास्ट 6 मंथ वाली सीरीज़ है 3 पार्ट आएंगे इसके। तीनों पार्ट अच्छे से देख लेना, पूरा 6 महीने आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ना मेरे से, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। सबसे खास बात क्या है कि यूट्यूब पर पहली बार डेली करंट अफेयर्स की क्लास 10 मिनट शो में स्टार्ट हुई है। करंट अफेयर्स बाय रवि पे 10 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ मैं हर दिन। तो एक बार क्लास लेके आप देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सब कुछ पढ़ा देता हूँ मैं, 12 क्वेश्चन डेली के पढ़ाता हूँ, साथ में फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी संस्था वंतारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? अनंत अंबानी। विश्व समुद्री घास दिवस 2025 का मनाया गया 1 मार्च को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य सेवा नवाचारों पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? पुरी ओडिशा में।
फरवरी 2025 में हेरत महोत्सव 2025 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। भारत में सीसा रहित पैरोवॉक्साइड एलईडी तकनीक कहाँ विकसित की गई है? हैदराबाद, तेलंगाना में। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोत की खोज करने के लिए एथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया? इंट्यूटिव मशीन्स ने। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मयंक शर्मा को। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया? 3 मार्च को। थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में राजस्व सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? अजय सेठ को। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है विदर्भ की टीम ने। उपविजेता इसमें केरल रहा है। भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? होदी इनोवेशन शिपयार्ड, गोवा। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? राजस्थान के जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? उरुग्वे देश के। विश्व श्रवण दिवस 2025 कब मनाया गया? 3 मार्च को। थीम है सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल, ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? मनन कुमार मिश्रा को, लगातार 7वीं बार। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में। कुल डॉल्फिन है 6327 और 2397 उत्तर प्रदेश में है। लोसर महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? लद्दाख में। मार्च 2025 में 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया? पटना, बिहार में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून, उत्तराखंड में। थीम की बात करेंगे, फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सेरेना विलियम्स। आईपीएल इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना? दीव। फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की? भारतीय जनता पार्टी ने। फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। फरवरी 2025 में किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई? हिमाचल प्रदेश में। फरवरी 2025 में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। थीम की बात करेंगे, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। किस राज्य में 38वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आयोजित किया गया? फरीदाबाद, हरियाणा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा द्विवार्षिक कैंपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स 2025 का आयोजन किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया में चौथे स्थान पर है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है? भारत। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, जापान नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किस राज्य यूटी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक है? था पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब किसने जीता? हेमंत मोडप्पा ने। भारत ने किस वर्ष में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया? 2023-24। किस देश के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है? बोस्निया। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया? चीन ने। किस मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई? वित्त मंत्रालय। किस कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? कन्याकुमारी में। किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया? अमेरिका।
इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? PSLV C60। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है? दिल्ली। 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान की कमान किसने संभाली है? जितेंद्र मिश्रा ने। जनवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 7.93%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? 2025-26। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मनीष सिंघल। भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक अपने नाम करा है। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? रोमानिया और बुल्गारिया। किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 को 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर टूरिस्ट टैक्स पेश किया है? आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 जनवरी को थीम और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 नवाचारी जमा योजनाएं हर घर लखपति और SBI पैट्रोनस की शुरू किया है? SBI बैंक। 4 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना। जनवरी 2025 में ब्लिंकिट ऐप ने किस शहर में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की घोषणा की है? गुरुग्राम, हरियाणा में। जनवरी 2025 में किस देश में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली? चीन में। सावित्रीबाई फुले जयंती 2025 का मनाई गई? 3 जनवरी को मनाया जाता है। सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन। टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? जसप्रीत बुमराह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में जारी ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट ने 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया है? इरफान खान। 28 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला किया है? राजस्थान। दिसंबर 2024 में सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? केरल ने। उपविजेता इसमें चंडीगढ़ रही है। किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? इंदौर। किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? IIT बॉम्बे। किस राज्य UT में कागयात नृत्य महोत्सव मनाया गया है? सिक्किम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? स्टम्प्ड। ADR रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? N चंद्रबाबू नायडू। टॉप 3 की बात करेंगे। N चंद्रबाबू नायडू नंबर 1 पे, पेमा खांडू नंबर 2 पे, सिद्धारमैया नंबर 3 पर। 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती है? पश्चिम बंगाल ने। उपविजेता इसमें केरल रही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 18वां
हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया है नेपाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 जनवरी को। थीम है एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक बंधनों का जश्न मनाते हुए। टुगेदर वी थ्राइव सेलिब्रेटिंग आवर ग्लोबल बॉन्ड्स। भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? 2029। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता, क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी और शांति व विश्वास के वर्ष के रूप में घोषित किया है? 2025 को। किस राज्य सरकार ने 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। मनु भाकर आप सभी को पता है शूटिंग खेल से इनका संबंध है। डी गुकेश का संबंध चेस खेल से है। हरमनप्रीत सिंह का संबंध है हॉकी खेल से। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य 20 से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन करेगा? केरल। भारत ने भूकंप के बाद किस देश को $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की है? वानुअतु। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में के.एस. मनीलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से जुड़े थे? टैक्सोनॉमी से। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस आईआईटी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है? आईआईटी मद्रास। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? गुजरात के जामनगर में। किस राज्य में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है? मध्य प्रदेश में। थीम है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रतिभा सतपथी को। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे। विश्व ब्रेल दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 जनवरी को। 5 किलोमीटर की दौड़ को 13.54 मिनट में दौड़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? बिट्राइस चैबेट। जनवरी 2025 में हैंडबॉल की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष, युवा और जूनियर कहाँ आयोजित की गई है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा वर्ष 2024 के लिए पूरे देश की गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी की गई? CR पाटिल। केंद्रीय रेल मंत्रालय किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न स्थापित करेगा? उत्तरी रेलवे जोन। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कौन सा वर्ष देश में 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष बना है? 2024। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सेलिवेन पिलियोजेट का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2024 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनल मेसी। किस राज्य यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ओडिशा के भुवनेश्वर में। थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। जनवरी 2025 में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है? भारत। शीर्ष 2 देखेंगे, चीन नंबर 1 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार किसने जीता? द ब्रूटलिस्ट ने। किस संगठन ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR। जनवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। अगला क्वेश्चन है,
जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टोटल मिला के 34, 32 है इसमें रेगुलर, और 32 रेगुलर यानी कि सामान्य कैटेगरी में, और 2 हैं लाइफ टाइम कैटेगरी में। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा फैज़ अहमद किदवई को। जनवरी 2025 में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई गई? 6 जनवरी को। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बहादुर सिंह सागू को। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना? इंडोनेशिया। जनवरी 2025 में किस स्क्वैश खिलाड़ी ने ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता? अनाहत सिंह ने। किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वे बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? आईआईटी मद्रास। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मनाया गया? 9 जनवरी को। थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। विश्व हिंदी दिवस 2025 का मनाया गया? 10 जनवरी को। थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। किस राज्य में एक दुर्लभ तितली की प्रजाति बैंडेड रॉयल तितली, जिसे कि रचना जलिंद्र इंद्र भी कहते हैं, खोजी गई है? त्रिपुरा में। भारत और किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के लिए इंटरऑपरेबल सोनोबॉय के सह उत्पादन पर सहयोग की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुणे स्थित किस स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नारी तरंगिनी विकसित की है? आंसर हो जाएगा अत्रे इनोवेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन 19 पदक के साथ नंबर 1 पे, 9 रजत साथ में जीते हैं, 4 कांस्य जीते हैं, कुल मिलाकर 32 पदक हैं। भारत जो है दूसरे स्थान पे रहा। भारत ने कुल मिलाकर 24 पदक जीते, 8 गोल्ड है, 10 सिल्वर है, 6 ब्रॉन्ज है। किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? ऑपरेशन शील्ड। मई 2025 में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? सिल्वर नोटिस। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 20 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। वैश्विक अभिभावक दिवस 2025 का मनाया गया? 1 जून को। थीम है माता पिता का पालन पोषण, इंग्लिश में रेजिंग पेरेंट्स। 11वां तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस 2025 का मनाया गया? 2 जून को। थीम है स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को तेलंगाना की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में दुशांबे, तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? किरीट वर्धन सिंह ने। मई 2025 में किस राज्य के माव मलहू क्षेत्र में दुर्लभ छिपकली प्रजाति कैलोटस जोलियाकिंग की पहली बार उपस्थिति दर्ज की गई है? मेघालय के शिलोंग में। भारत के पहले स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी उपकरण के विकास के लिए वित्तीय सहायता किस संस्था ने घोषित किया है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि टीडीबी। अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला? दिनेश सिंह राणा ने। झारखंड का पहला टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित किया जाएगा? लातेहार में। मई 2025 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कल्याण कुमार को। 2 जून 2025 को माउंट एटना ज्वालामुखी जिसमें शक्तिशाली विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? इटली में। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ताजिकिस्तान के दुशांबे में। जून 2025 में किस देश ने 34 वर्षों बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता का दर्जा प्राप्त किया है? जर्मनी ने। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा भद्रवा, जम्मू कश्मीर में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की योजना की घोषणा की है? नॉर्वे। जून 2025 में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी एआई मॉडल विकसित किया है? भारत जैन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
जून 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? कनाडा में आयोजित किया गया है। ठीक है, भारत की तरफ से पीएम मोदी जी शामिल हुए हैं। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS का अध्यक्ष किसे चुना गया? V श्रीनिवास को। किस राज्य सरकार ने अपने नागरिक केंद्रित अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ 5 वर्षीय समझौता किया है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जून 2025 में ड्यूश बैंक इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? स्टीफन शेफर को। 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य किसे चुना गया? भारत को। जून 2025 में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। जून 2025 में किस ई कॉमर्स कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारत ने सीमा पार विद्युत पारेषण अवसंरचना के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल। डाक विभाग ने किस प्रसिद्ध तबला वादक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा पंडित चतुरलाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिप्री की 2024 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान है 5वां। मई 2025 में किस देश द्वारा जारी विशेष 301 रिपोर्ट में भारत को पूर्व की तरह प्राथमिकता निगरानी सूची में बरकरार रखा गया है? अमेरिका। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की 155वीं जयंती कब मनाई गई? 30 अप्रैल को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण पहल की शुरुआत किसने की? कीर्तिका रेड्डी ने। आयुष्मान भारत दिवस 2025 कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। केरज राज्य रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया? महाराष्ट्र। मई 2025 में तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? के रामकृष्ण राव को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। थीम है विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इंग्लिश में होगा डेवलप्ड इंडिया सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मई 2025 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत की तट रेखा की लंबाई संशोधित कर कितनी की गई है? 11,098.81 किलोमीटर। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने दुनिया के पहले ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी वनम का उद्घाटन कहाँ किया? तेलंगाना के हैदराबाद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? सुभाशीष बोस और सौम्या गुगुलोथ को। किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा केरल। TCS और IBM ने भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए किस राज्य में साझेदारी की है? आंध्र प्रदेश। मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित भविष्य विभाग का आयुक्त एवं सचिव नियुक्त किया गया है। अमनीत P कुमार को। निदेशक हैं इसके आदित्य दहिया। 6 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? ऑपरेशन सिंदूर। ये पहलगाम में जो आतंकी हमला किया था पाकिस्तान, उसके जवाब में ये ऑपरेशन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन कगार। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एडू सिटी किस शहर में विकसित किया जाएगा? महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर ग्रेटर लैंड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। थीम है नई दुनिया तक पहुँचना एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनः जागरण। उद्घाटन किया केंद्रीय विज्ञान अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। मई 2025 में भारत में पहला मार्गेज समर्थित
थ्रू सर्टिफिकेट कहाँ सूचीबद्ध किया गया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में भारत में पहला मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट कहाँ सूचीबद्ध किया गया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय निवेश व्यापार संस्थान IIFT को किस स्थान पर नया ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है? गिफ्ट सिटी, गुजरात। मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूनाइटेड किंगडम। मई 2025 में संसद की कार्यवाही समिति PAC के अध्यक्ष पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? KC वेणुगोपाल। भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। मई 2025 में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की है? केरल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? थाईलैंड के बैंकॉक में। थीम की बात करेंगे बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, इंग्लिश में बिम्स्टेक प्रोस्पेरस, रीसाइलेंट एंड ओपन। 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में हार्वर्ड द्वारा आयोजित AI फॉर गुड हैकथॉन में किस भारतीय AI परियोजना ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? मेघा। अप्रैल 2025 में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? अमेजॉन ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य में PM मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? मध्य प्रदेश। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? गाजियाबाद नगर निगम, उत्तर प्रदेश। मई 2025 में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार गुंजियाल को। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति गठित की है? BVR सुब्रमण्यम। केंद्र सरकार ने खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च करेगी? डिपो दर्पण पोर्टल। भारत का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है? सर्वम AI। मई 2025 में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रतीक शर्मा को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोडो नेता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? नई दिल्ली में। मई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंसो भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं? अंगोला। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा। टॉप 3 की बात करेंगे, कजाकिस्तान नंबर 1 पे है कुल 44 पदक के साथ, उज्बेकिस्तान नंबर 2 पे है, भारत नंबर 3 पर है। मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को सम्मानित किया गया? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इटली के मिलान में। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान IICA के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश्वर कुमार सिंह को। WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर 2025 में अंडर 19 लड़कों का युगल खिताब किसने जीता? अंकुर भट्टाचार्य और अभिनंदन प्रधावधि ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी निर्मित फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 100%। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद, तेलंगाना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री अल्बानीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में आमंत्रित किया है? ऑस्ट्रेलिया। मई 2025 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रकाश मखदूम को। मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया? फ्रेडरिक मर्ज को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2025 में किस भारतीय मिशन ने अपने अंतिम विकास चरण में प्रवेश किया, जिसकी पहली मानवयुक्त उड़ान 2027 में तय की गई है? गगनयान। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 का मनाया गया 8 मई को। थीम है थैलेसीमिया के लिए एकजुट हों, समुदायों को एकजुट करें, रोगियों को प्राथमिकता दें। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान की शुरुआत की है? महाराष्ट्र। अमरनाथ यात्रा
के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन शिव। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा है? INS अरनाला। इसका निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSC ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा करीम एल टर्की ने। और महिला एकल खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। स्पेसएक्स ने भारत की अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ पर स्थित है? केरल में। भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचॉस 25 में भाग लेगी। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? एंड्राविडा एयरबेस कहाँ पर है? ये ग्रीस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिक्स ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पंजाब के पठानकोट में। परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 100 गीगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए किस थीम की घोषणा की है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। वन्य जीव संरक्षण की परिदृश्य को बदलने वाली अग्रणी पहल प्रोजेक्ट टाइगर की 52वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 1 अप्रैल को। 27 मार्च 2025 को समाप्त हुआ गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित था? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर का नया नाम क्या हो गया है? शिवाजी नगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 अप्रैल को। थीम है सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। अ सिक्योर फ्यूचर स्टार्ट्स हियर। अप्रैल 2025 में मैक 9 की गति से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया? रूस देश ने। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ की घोषणा की है? 26%। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया? 440 EMRS यानी कि 440 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? थाईलैंड के बैंकॉक में। भारत की तरफ से शामिल हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस देश की प्रधानमंत्री पेंतोकतान शिनावात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पवित्र ग्रंथ विश्व त्रिपिटक सजहया ध्वन्यात्मक संस्करण भेंट किया है? थाईलैंड। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? 6 अप्रैल को। थीम है समान अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 36वां। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पर है। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। ब्राज़ील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? हितेश गुलिया। किसने 5 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 10 वर्ष पूरे किए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। अप्रैल 2025 में संस्कृति मंत्रालय ने ओडिशा के किन महोत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा। अगला क्वेश्चन है, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 148वां। टॉप 3 की बात करेंगे, आयरलैंड नंबर 1 पे, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। अप्रैल 2025 में मातृ मृत्यु पर एक रिपोर्ट किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किया जाएगा? ओडिशा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने
नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? भारत। विश्व प्रोटीन दिवस 2025 कब मनाया गया? 27 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्कल दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ पर रखी है? नागपुर, महाराष्ट्र में। मार्च 2025 में विकास के लिए पोषण कार्यक्रम के दौरान शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने भारत के सबसे बड़े क्लोरोटैल्यून संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? गुजरात के दाहिज में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस जल्द ही पूरे शहर में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने जा रही है? नई दिल्ली। 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार का राजगीर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और लास्ट 6 मंथ की जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है ravibookspdf.com पर। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद सदस्य किसे नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन को। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शिव सुब्रमण्यम रमन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, MotoGP अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को बैगनिया। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है? 1681 लोकोमोटिव। टॉप 3 देश बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पर। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? सोहिनी राजोला को। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर ईंट बनाने की एक नई तकनीक विकसित की है जिसमें किस बैक्टीरिया का उपयोग किया गया? स्पोरोसार्किना पाशुरी। किस राज्य के अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2025 में किस राज्य के 8 उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है? तमिलनाडु। अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? हंगरी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार में। 5 शहर हैं, कौन कौन से? पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थाईलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकोन को कौन सी शैली से बनी बुद्ध की प्रतिमा उपहार में दी? सारनाथ शैली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में DRDO और भारतीय सेना ने किस राज्य में MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सेना नौकायन पोत पर सवार होकर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से रवाना हुआ है? IASP त्रिवेणी। अप्रैल 2025 में स्थलीय घोंघे की नई प्रजाति जिसका नाम है थियोबैल्डियस कॉन्कानियसिस की खोज हुई है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कोंकण, महाराष्ट्र में। अप्रैल 2025 में सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? जीवंत गांव कार्यक्रम 2 यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। अप्रैल 2025 में किन 4 विशिष्ट मसालों को GI टैग मिला है? अमरावती पिपली महाराष्ट्र, थलादन थाम्बू लौंग, वारंगल चपाता मिर्च जो कि है तेलंगाना का, उसके बाद है विरुधुनगर सांबा विट्ठल मिर्च जो कि है तमिलनाडु का। अप्रैल 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कर्नाटक के कारवार से किस मिशन के तहत INS सुनियाना को रवाना किया है? मिशन सागर। अप्रैल 2025 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा बना? बांग्लादेश। फरवरी 2025 में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च किया? SpaceX। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने हेतु CBD COP16 में किस फंड को लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा कैली फंड को। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है? तेलंगाना।
भारतीय सेना ने किस राज्य के बेतद्वारका में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है? गुजरात में। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 मार्च को। थीम है नागरिक सुरक्षा, आबादी के लिए सुरक्षा की गारंटी। इंग्लिश में सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई में किस पूर्व नौसैनिक पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? INS गुलदार। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किस विश्वविद्यालय में CDOT द्वारा विकसित 5G लैब का उद्घाटन किया? गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम। फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सिलाई का विमोचन किया गया? कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली देने और तल्लकी बंधनम योजना शुरू करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। फरवरी 2025 में लगभग 30 वर्षों बाद केप गिद्ध को कहाँ देखा गया है? ईस्टर्न केप प्रांत, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? आदित्य L1। मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी? तनुष्का सिंह। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब किसने जीता? अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो ने। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। मार्च 2025 में ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने? क्रिश्चियन स्टॉकर। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फ्रांस में कांस अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीती है? पा इनियान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी कहाँ लॉन्च हुआ है? राजस्थान के जयपुर में। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा आतिथ्य और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुबोर्नो बॉस को। किसने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी शुरू किया है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली। मार्च 2025 में पर्वतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2025 में धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड। द लेसेंट में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार 2050 तक भारत में कितने मिलियन लोग अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं? 440 मिलियन। 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 किसने जीता है? भारत ने। उपविजेता इसमें ईरान रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला किस शहर में रखी है? नोएडा में। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस राज्य यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश। झांकी का थीम है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। किस IIT संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? IIT मद्रास। जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम क्या है? जेफ फलार्डिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के एक्सियम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुभांशु शुक्ला। सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? हिरोकी टोटोकी को। किस देश में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया? अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया? सुनीता विलियम्स। राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? मोहम्मद इमरान खान मेवाती। गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात का। केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 600 करोड़ रुपए। फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? आंसर हो जाएगा 100%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? 20,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार 2025 में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? ट्रेविस हेड ने। किस राज्य यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? रीवा मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने भारतीय हज तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? हज सुविधा ऐप। मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक
नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई। किस संस्था ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? आईआईटी हैदराबाद। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की? आयुष वीज़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? जोहान्सबर्ग में। किस आईआईटी में? इसरो ने 8वीं नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स की बैठक में फीस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? आईआईटी हैदराबाद। फरवरी 2025 में विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया। किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता? लवलीना बोरगोहेन। फरवरी 2025 में किस शहर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हो गई है? दक्षिण कोरिया। दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया? लद्दाख में। डीबीएस बैंक इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रजत वर्मा को। वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? बीटा जनरेशन। विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इयान नेपोमनियाचिची और मैग्नस कार्लसन। किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? बिहार के पटना में। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साई परंजबे को। वाव थराद किस राज्य का 34वां नया जिला बना है? आंसर हो जाएगा गुजरात का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस केलिटी का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से थी? हंगरी देश से। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान। जनवरी 2025 में दिग्गज डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? परमाणु वैज्ञानिक। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए संशोधित पोर्टल को किस नाम से लॉन्च किया है? बैंकनेट पोर्टल के नाम से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शोध, लेख और पत्रिकाएं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? छठा। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2025 कब मनाया गया? 2 जनवरी को। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सेकिया को। जनवरी 2025 में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ओम बिरला जी के द्वारा। भारतीय सेना के वरुण तोमर ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया? ओडिशा ने। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया? ओम बिरला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2025 में नागासाकी परमाणु बमबारी में जीवित बचे शिगेमी फुकुहारी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नागासाकी परमाणु बमबारी घटना किस वर्ष हुई थी? 9 अगस्त 1945 को। अगला क्वेश्चन है, विश्व कीट दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 6 जून को। थीम है हमारी धरती हमारा भविष्य, पुनः स्थापित करें, पुनः विचार करें और पुनः निर्माण करें। जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एड कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी को। 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है ये। उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत कहाँ पर की है? नई दिल्ली में।
जून 2025 में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेजबानी की? नई दिल्ली। मेजबानी डॉक्टर एस जयशंकर जी ने की है, संस्करण चौथा। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2025 का मनाया गया? 8 जून को। थीम है सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य, इंग्लिश में ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में डिटॉल की नई आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? एमएस धोनी को। भारत में निवेशकों की सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक शिविर पहल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? पुणे, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक किस ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है? रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र। जस्टिस के एस हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सुधा मूर्ति को। 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे की हैं। महिला वर्ग का खिताब यूक्रेन की ग्रैंड मास्टर अन्ना मुजीचुक ने जीता है। 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टी रविशंकर को। कनाडाई तैराकी ट्राइल्स 2025 में 400 मीटर फ्री स्टाइल का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? समर मैकिन्टोश ने। फ्रांस की डसाल्ट एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड किस शहर में राफेल लड़ाकू विमानों के फ्यूजलेस के निर्माण की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद के तेलंगाना में। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे, दक्षिण कोरिया नंबर 3 पर रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? राजादित्य चोलन थकोलम के नाम पर। अंतरिक्ष विकिरण मानव अंतरिक्ष मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन 2025 किस शहर में शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। विश्व एनजीओ दिवस 2025 का मनाया गया 27 फरवरी को। थीम है स्थायी भविष्य के लिए जमीनी आंदोलन को सशक्त बनाना। उधारकर्ता से निर्माणकर्ताओं तक भारत की वित्तीय वृद्धि की कहानी में महिलाओं की भूमिका नामक शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी किया? नीति आयोग ने। 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? एनोरा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन। लेविस ब्रांड ने अपने नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? दिलजीत दोसांझ को। मार्च 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ संगमरमरी बिल्ली देखी गई है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, असम में। राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है? 100। अगला क्वेश्चन है। मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? विद्या बालन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर इंश्योरिंग हीरोज अभियान किसने शुरू किया? फ़ोनपे ने। किसने सेमीकंडक्टर्स 2025 के लिए इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन का टेक्नोवेशन स्टार्टअप अवार्ड जीता है? अगणित सेमीकंडक्टर्स। किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है। कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? बिहार। नगोबा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? उस्मान ख्वाजा। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ द्वारा। फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा की गई कटौती के बाद नई रेपो दर क्या है? 6.25%। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? इटर्नल हो गया है। किस मंत्रालय ने वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित की है? गृह मंत्रालय। तमु लहोसार पर्व किस देश में मनाया गया? नेपाल में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होने का अनुमान है? 6.6%।
उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या रखा गया है? तेजस्विनी। भारत के पहले जनरेशन बेटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? आइजोल, मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण 3 वर्षीय प्रायोजन योजना की घोषणा की है? ओडिशा ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है, ये पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।